फर्स्ट डाउट इज़ मैम हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, आपको क्या करना है, जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुला हुआ मिलेगा। इसमें यहाँ साइड पे देखो ऑफिशियल एंट्री लिखा है, तो ऑफिशियल एंट्री पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी और आपको पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे आपका जो अकाउंट है वो खुल जाएगा, और उसमें आप इंटरव्यू और एडमिट कार्ड वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, आप अगर आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में है देन आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो वहाँ पर आ गया होगा, एंड उसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट उसका निकलवा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट डाउट इज़ मैम अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम होती है क्या। अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो जो गायनो वाला होता है ना उसमें इसमें दिक्कत होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही अगर आपके चल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, वो आपको बोलेंगे कि जाओ वॉशरूम में क्लीन करके आओ, और जैसे ही आप क्लीन करके आते हैं सबसे पहले आपका ही गायनो का टेस्ट होगा। ठीक है। आपको 5 मिनट पहले बोल देंगे कि जाओ क्लीन करके आओ, देन आप जैसे ही क्लीन करके आ जाएंगे देन आपको बोल देंगे कि चलो आपका गायनो का टेस्ट है। और गायनो के टेस्ट में 1 मिनट लगती है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 1 से 2 मिनट। और जैसे ही आपका गायनो का टेस्ट हो जाए देन वापस आप अपने पैड यूज़ करके और वापस नॉर्मल कपड़ों में आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डाउट इज़ नेक्स्ट है मैम एमएनएस स्टूडेंट हैज़ टू अपीयर टू given room or they have to come from their own house or something. If interview is on some date, do I need to go and check earlier? Yes, you need to go and check earlier. कम से कम 1 दिन पहले तो जाओ ही जाओ, क्योंकि वो आपको कोई रूम नहीं देते स्टे करने के लिए। उनको मतलब कोई भी मतलब नहीं है कि आप कहाँ रुकोगे, कहाँ से आओगे, कैसे जाओगे, कैसे आओगे। नो, उनको ये है कि आप सुबह 7 बजे वहाँ पर एंट्री कर दो, शाम को 5 बजे वो वहाँ से आपको फ्री कर देंगे। बाकी आप कहीं भी रुको, किसी रिलेटिव के यहाँ रुको, होटल में चेक इन करो, कहीं और रुको, कहीं और से आओ, कार से आ रहे हो, ऑटो से आ रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है। वो आपका हेडेक है कि आप कैसे आओगे, जाओगे, कहाँ रहोगे, कहाँ खाओगे, ये सब आपको देखना है, उनका कोई नहीं है इसमें। ठीक है। और जो भी खर्चा होगा वो भी सब आपका ही है। ऐसा नहीं है कि अभी आप कर दोगे तो बाद में आपको इंडियन आर्मी देगी, नहीं, जो भी खर्चा होगा वो भी आप ही कैरी करोगे। नेक्स्ट इज दी हम लोगों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा तो वापस कब मिलेगा, क्योंकि दूसरे कॉलेजेस में भी मैंने फॉर्म फिल किए हैं। ओके। तो यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सिर्फ वेरिफिकेशन होता है इंटरव्यू के टाइम पे। जैसे अभी आप जाएंगे तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, हो हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी लेके जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वो मैच करते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में वो आपकी एक फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की अपने पास में रख लेते हैं और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देते हैं। ठीक है। इन केस अगर ऐसा होता है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखते हैं तो दे के मत आना, क्योंकि वो खुद मना करते हैं कि हम कभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते हैं। तो अगर कोई मांगे भी तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने नहीं है, फोटोकॉपी दे के आ जाना। ठीक है। तो ये टेंशन ना लो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट हो जाएंगे, नहीं, अभी आपका एडमिशन थोड़ी ना हो रहा है, अभी तो आपका इंटरव्यू हो रहा है। एडमिशन के टाइम पे लेते हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो अभी कैरी करना, किसी को देना नहीं वहाँ पे। नेक्स्ट इज कैन यू मेक अ वीडियो ऑन आईसाइट। आई हैव अपलोडेड अ डिटेल वीडियो ऑन द आईसाइट, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो। मैंने उसमें सारी पॉइंट डिस्कस किए हैं एंड आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन वॉच दैट। ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट इज मैम एक एग्ज़ाम की शील्ड है, उसमें फर्स्ट रैंक है और लेकर जाएं क्या वहाँ पर, और मेडल है क्लास के उसमें फर्स्ट रैंक है, तो हाँ लेके जाओ। मतलब जितने भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड शील्ड है या फिर सर्टिफिकेट्स हैं वो लेके जाओ, मेडल्स वगैरह, और सर्टिफिकेट हो तो और ज़्यादा बढ़िया है, वो लेके जाना, उनको दिखा के लाना, बट फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक तक ही लेके जाना, उसके अलावा मत लेके जाना। ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन में बोला है, अगर किसी ने डॉक्यूमेंट वाली वीडियो चेक करी हो, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तक ही वो स्पोर्ट के सर्टिफिकेट्स के मार्क्स देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे। ठीक है। तो जो भी आपके पास में मेडल हैं, शील्ड हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, लेके जाना फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के, और क्लास 8 से ऊपर के जितने भी है ना उसने सारे लेके जाना। ठीक है। नेक्स्ट इज सिमरन कौर का है, मैम कार्डियो मिलेगी परमानेंट है या फिर टेम्पररी। कार्डियो मिलेगी जो जाएगा वो परमानेंट में जाएगा, बिकॉज कार्डियो मिलेगी जो, जहाँ तक मुझे लगता है उसी को बोलते हैं ना जिसमें हार्ट का साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर ऐसा है देन आपका परमानेंट रिजेक्शन मिलेगा, टेम्पररी नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज इससे परमानेंट कमीशन मिलता है या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन। अभी तो इससे मतलब 14 साल की ड्यूटी मिलेगी। जैसे अगर किसी को एमएनएस की फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन आपको वो 14 साल की जॉब ग्रांट करते हैं। वो भी होती है 3 इंस्टॉलमेंट बोल दो, जैसे 5 साल एंड 4 साल। तो अगर किसी को जैसे पहली जो 5 साल होती हैं वो तो कंपलसरी होती हैं कि आपको करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है। बाकी की 5 साल प्लस 4 साल यानी कि 9 साल जो होती हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं।
ओके। लेकिन जो MNS SHC के एग्ज़ाम होता है, जैसे अगर किसी ने BSc नर्सिंग कर रखी है, फिर वो MNS SHC के एग्ज़ाम दे के वापस इंडियन आर्मी में जाता है, देन उसको परमानेंट कमीशन दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट इज दी मेरी हाइट 5'2" या 5'3" है और वेट 51 kg है। प्लीज़ टेल मी एम आई अंडर वेट और इज इट ओके टू बी। 5'2" और 5'3" पे आपका जो वेट है वो ठीक है। और अगर आपको एक्यूरेसी के साथ में चाहिए कि नहीं, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया हाइट एंड वेट वाली, उसमें चेक कर लो। मैंने उसमें चार्ट अपलोड किया है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर किसी की एज 20 साल है, उसकी हाइट 5'3" या 5'4" है, देन उसका मिनिमम वेट कितना होना चाहिए और मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए। तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं उस चार्ट को वापस कम्युनिटी पोस्ट में ही पोस्ट कर सकती हूँ। अगर ऐसा चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट कर दूँगी उसको। नेक्स्ट इज तान्या गाय, डी आई वॉन्ट टू टॉक टू यू पर्सनली, हाउ शुड आई कॉन्टैक्ट यू, आई हैव लॉट्स ऑफ डाउट, प्लीज़ रिप्लाई। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल ID। अगर किसी को चाहिए कि मैं उन्हें मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है तो मैं आपको ईमेल ID बता दूँगी, उसमें आप पर्सनली मुझे मेल सेंड कर सकते हैं, वो मैं ही देखती हूँ, ठीक है। मैम डोमिसाइल नहीं है तो कब बनवाना ज़रूरी है? हाँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिट कार्ड में मेंशन हैं वो सारे आपको बनवाने हैं, जैसे डोमिसाइल अभी नहीं है ना। और अगर किसी का जो इंटरव्यू है वो 2 या 3 तारीख में है, तो इतना पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी बन पाए। तो आपको क्या करना है, अभी अप्लाई करना है डोमिसाइल के लिए। जैसे ही आप इंटरव्यू देकर आते हैं, देन आपको अपना डोमिसाइल बन के जैसे ही तैयार हो आपको मेल कर देना है। एक तो मेल करना है और दूसरा आपको पोस्ट ऑफिस के ज़रिए उसकी फ़ोटोकॉपी जो है वहाँ पर सेंड कर देनी है, DGMS ऑफिस में MNS के इन न्यू दिल्ली। वो आपको बताएंगे सारी प्रोसेस कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं तो उसको कैसे वापस अपने डॉक्यूमेंट्स को भेज सकता है। तो डोंट वरी, अगर नहीं है तो अभी बनवाने के लिए डाल दो, बाद में आप सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ ये पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है? मेरे पास तो सिर्फ मार्कशीट है। जैसे CBSE और ICSE बोर्ड वाले बच्चों के क्या होता है कि मार्कशीट के अलावा स्कूल उनको एक पासिंग सर्टिफिकेट भी देता है, लेकिन UP बोर्ड वाले बच्चों के केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। उनके पास सिर्फ मार्कशीट होती है और उनकी मार्कशीट पर ही लिखा होता है पास्ड, है ना। तो अगर आप UP बोर्ड से हैं तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है, क्योंकि उन्हें पता है कि UP बोर्ड वाले बच्चों को पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। बट अगर आप CBSE या ICSE वाले हैं तो आप अपने स्कूल वालों को बोलिए, वो आपको पासिंग सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दीदी डिड यू चेक लास्ट ईयर द शॉर्ट लिस्ट 3080 कैंडिडेट एंड दिस ईयर 2080? नहीं, 2080 नहीं, इस बार उन्होंने 2208 समथिंग कुछ बच्चों को 2208 को ही शॉर्ट लिस्ट किया है। मतलब और तो ये बोल रही हैं कि दिस लीड टू ड्रास्टिक इंक्रीज इन द कट ऑफ। पिछले साल की तरह होता तो 410 या फिर 400 जाता, दे रिड्यूस द नंबर ऑफ द कैंडिडेट। नहीं, अगर पिछले साल की तरह भी अगर वो 3000 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करते भी तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, क्योंकि बच्चों ने नीट में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है। ये जो कट ऑफ इंक्रीज़ हुई है वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्होंने कम बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए हैं। ये कट ऑफ इंक्रीज़ हुई है क्योंकि बच्चों ने नीट में बहुत अच्छा स्कोर किया है और नीट के बेसिस पर ही वो बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो इससे कम बच्चों का शॉर्ट लिस्ट होने से कोई मतलब नहीं है। और शॉर्ट लिस्ट उन्होंने कम शायद इसलिए क्यों, क्योंकि उनको जो लेने सिर्फ 220 है, ठीक है। एंड शायद उनको पता पड़ गया हो कि सिर्फ 2200 या 2300 बच्चों में भी हमें 220 बच्चे मिल सकते हैं। और उनका ऐसा नहीं है कि सेकंड लिस्ट आएगी ही नहीं। अगर उन्हें 2208 बच्चों में से 220 कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, देन दे विल रिलीज ए वन मोर लिस्ट, तो उसमें भी बच्चे जा सकते हैं। बट अगर एक और लिस्ट आएगी भी ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो 460 470 से नीचे बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट इज मैम मेरा 540 है, आया हुआ क्या? वो तो आप चेक कर लो कि आपका आया है कि नहीं। मैंने शॉर्ट लिस्ट वाली वीडियो अपलोड की है, उसमें क्लियर सारे रेफरेंस नंबर दिख रहे हैं, तो अगर किसी को देखना है तो वो देख सकता है उस वीडियो में जाके। कैन आई वियर हिजाब फॉर द इंटरव्यू? यस यू कैन वियर, मतलब जैसे आप कंफर्टेबल रहें उसमें आप वियर कर सकते हैं। अगर आप हिजाब के बिना भी कंफर्टेबल हैं तो आप हिजाब ना पहन के जाएँ, बट अगर आपको हिजाब पहन के जाना है देन यू कैन वियर इट, है ना। कोई वो होता है ना कि बिना हिजाब के कहीं आता जाता नहीं है, देन यू कैन वियर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप कंफर्टेबल रहेंगे वैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज दी मेरा हाइट 148 सेंटीमीटर है, आई एम नॉट फ्रॉम हिली एरियाज, तो मुझे CBT और इंटरव्यू देने देंगे क्या? हाँ, CBT और इंटरव्यू तो देने देंगे, बट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। मेडिकली वो परमानेंट रिजेक्शन ही देंगे, ठीक है। और MNS का इंटरव्यू देने जाने का मतलब है कि वहाँ पर रुकना होटल्स में, अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो वहाँ रुकना, आना जाना खर्चा करना, कम से कम 5 दिन चाहिए आपको, ठीक है। एक मतलब 10 दिन चाहिए आने जाने को मिलाकर, वहाँ तक रुकने तक को 10 दिन चाहिए। तो पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं।
तो अगर आप इन सबको टॉलरेट मतलब ये जानते हुए भी कि परमानेंट रिजेक्शन मिलेगा फिर भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यू और सीबीटी तो देने देंगे आपको, डोंट वरी। नेक्स्ट इज मैम वेट कम हो तो इशू है क्या? मतलब 1-2 kg तक, 1 या 1.5 kg तक कम है, 1-2 kg तक तो कोई इशू नहीं है, बट अगर 3-4 kg कम है देन प्रॉब्लम हो सकती है, फिर दिक्कत है। लास्ट ईयर उन्होंने बच्चों को दिए थे, परमानेंट रिजेक्शन दे दिए थे। मैम वाइड लेग जींस विद वाइट प्रिंटेड टी शर्ट पहन सकते हैं कि? हाँ पहन सकते हैं, बट अगर आप टी शर्ट और पैंट ही पहन रहे हैं तो फिर वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट कैरी कर लो, क्योंकि अगर आप वेल ड्रेस्ड होते हैं ना तो इंटरव्यू में एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। फिर दे थिंक कि अच्छा बच्चा सीरियस है इस जॉब को लेकर। अगर आप ऐसे ही कुछ भी पहन के चले जाते हो दैन दे थिंक कि अच्छा बच्चा सीरियस नहीं है। तो बोलते हैं ना वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो उसके अकॉर्डिंग आप वेल ड्रेस्ड होके जाओ। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप घूमने के लिए जा रहे हो तो कुछ भी पहन सकते हो, नहीं, अच्छे से जाओ, एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए तो अच्छे से जाओ। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ रेगुलर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल, उसमें क्या लेके जाना है वहाँ पर? आप स्कूल वालों से बोलो आपको एक रेगुलर सर्टिफिकेट बना के देंगे, वही लेके जाना है। यूपी बोर्ड वाले बच्चों को नहीं लेके जाना है, उनकी मार्कशीट पे ही लिखा होता है रेगुलर, ठीक है। सीबीएसई और आईसीएसई वाले जो बच्चे होते हैं उनको लेके जाना है, तो वो लेके जाना है, स्कूल वालों को बोलो वो दे देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई हैव डिस्कस्ड इनफ ऑफ योर डाउट्स। अगर फिर भी किसी को अगर कोई डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर all of them and share this video to the other candidate also who are having doubt। उनके डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट्स हैं एंड बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है। तो शेयर कर दो इस वीडियो को एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर सीबीटी एग्जाम। जिसका भी सीबीटी एग्जाम है उसको बेस्ट ऑफ लक।